अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें डेरिवेटिव लें जो भी आंसर आए आपके पास अगर आप उसको बैक इंटीग्रेट करें उस आंसर को तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता था। ठीक है, तो इससे पहले तो हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल एग्जांपल्स देखी थी। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। लेट्स से हम कहते हैं इफ़ वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, राइट। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो dy बाई डी एक्स क्या आता था, 3x स्क्वायर। अगर आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे इसको 3x स्क्वायर को तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 3 कैन आउटसाइड द इंटीग्रल और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता था, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 विल बी कैंसल आउट, तो आंसर आता था x³ प्लस 3 प्लस सी। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें जो भी आंसर आए और अगर आप उसी आंसर को दोबारा इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो चेक करें आंसर क्या आ रहा है, आंसर वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैम्ब्रिज के अंदर और प्रॉपर फार्मूला है। हम स्टार्ट करते हैं आज फार्मूला से कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। फार्मूला ये कहता है कि इफ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज f ऑफ x, तो आप सोचें कि देन f ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है g ऑफ x होगी ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूला स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल तो कर ली है, उसी एग्जाम्पल को हमने एक फार्मूले का नाम दे दिए। दोबारा सुन लें, ये देखें कि अगर आप एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं जो आंसर आता है, बेसिकली यहाँ पे x³ क्या है, g ऑफ x है, और 3x² क्या है, f ऑफ x है। जो आंसर आ रहा है डेरिवेटिव का उसको हमने f ऑफ x कह दिए और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको हमने g ऑफ x कह दिए। तो अब मुझे बताएं कि मैं अगर f ऑफ x को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। ऑब्वियस ही बात है g ऑफ x आएगा ना। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को मैंने फार्मूला में कन्वर्ट कर दी। अब हम इस फार्मूले को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, शो दैट डेरिवेटिव ऑफ, सो ए पार्ट क्या है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें और शो करें कि डेरिवेटिव क्या आता है, सो 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 8, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 8 इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 7। ठीक है, एंड देन इन साइड का डेरिवेटिव, आपको बताया था ना कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर इन द स्टार्ट और पावर में से एक कम कर देते हैं और फिर हम इन साइड को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3x² माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x माइनस 0। सो द फाइनल आंसर इज 48x इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 7। सो ये आपके पास आंसर आता है और हमें यही रिक्वायर्ड है। ठीक है, बी पार्ट में कहता है हैंस फाइंड इंटीग्रल। अब हमने इंटीग्रल किसका फाइंड करना है, 6x इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 7। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स इस पार्ट को, पहले पार्ट को इग्नोर कर दें, पहले पार्ट को, लेट्स सपोज पहला पार्ट है ही नहीं, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है, ये आप नहीं कर सकते। द रीज़न इज कि हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ था, हमने इंटीग्रल का फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला ये पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता था? इसका इंटीग्रल था ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए इंटू एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला सिर्फ हमने तब लगाना होता है जब x की पावर 1 होती है इनसाइड। अगर अब x की पावर 1 नहीं है, 2 है, 3 है, कोई फ्रैक्शन पावर है, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है ओनली व्हेन x हैज पावर 1। ठीक है, बट अगर आप यहां पे देखें तो यहां तो पावर 1 नहीं है, पावर तो 2 है इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, ये पावर 2 है। वेल, वी हैव आल्सो x आउटसाइड द ब्रैकेट, तो बाहर x भी हो तब भी ये फार्मूला वैलिड नहीं होता। ठीक है, और सेकेंडली ये कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसकी तो पावर 7 है और हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके हम 7 पावर एक्सपेंड कर देंगे और सारी टर्म्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो दैट इज पॉसिबल, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट यूज कैसे करना है। देखें, वी कैन ब्रिंग 6 आउटसाइड द इंटीग्रल, कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रल के आउटसाइड आ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां पे ब्रेक लगा लें, यहां ब्रेक लगा लें। अब आप दोबारा फर्स्ट पार्ट पे जाएं। फर्स्ट पार्ट क्या था? देखें स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट था फ्रॉम ए, जो मेरा डेरिवेटिव था 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 48x इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 7। देखें, आपने इसको इंटीग्रेट करना है ना, इस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है ना, तो आप ये फंक्शन ढूंढे कहां पड़ा हुआ है? तो ये फंक्शन पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, तो यहां पे 48 एक्स्ट्रा है, उस 48 को आप लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें। तो देखें जरा, 1/48 डी ओवर डी एक्स इंटू 3x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू पावर 8 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 7। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि कैन आई ब्रिंग दिस 1/48 इनसाइड द ब्रैकेट? यस, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर कॉन्स्टेंट्स ले आए, बाहर निकाल लें कॉन्स्टेंट, डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/48। जस्ट आपको एग्जैक्ट ऊपर वाला फार्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ, लेटर ऑन आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट रुकें। अब ये देखें, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, ये फंक्शन है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया। तो इफ आई आस्क यू कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो डेफिनेटली यू विल से दिस होल थिंग। तो मैं यहां दोबारा मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लिखता हूं कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो मुझे बताएं दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल ये वाला g ऑफ x नहीं होगा? एब्सोल्युटली यस। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका g ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव क्या आया? ये आया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस फार्मूला, तो आपके पास g ऑफ x आना चाहिए, और g ऑफ x क्या चीज़ है? ये चीज़ है। तो गो बैक टू द क्वेश्चन एंड नाउ टेल मी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो क्या आता है? ये सारा आंसर आता है। ठीक है, तो यू कैन राइट अबव, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 इंटू 1/48 इंटू 3x² माइनस 4 रेज टू पावर 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
So 6 will be cancelled out with 48. So 1 over 8 into 3x square minus 4 raised to power 8 plus constant of integration. This is the answer. ठीक है, यूजिंग दिस स्पेसिफिक फार्मूला. ऐसे क्वेश्चन कैम्ब्रिज में पूछे गए हैं काफी बार. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आपने ये जरूर सोचना है कि हम ये फार्मूला यूज क्यों कर रहे हैं. क्या अगर हम जस्ट पार्ट बी करने की कोशिश करें तो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव 7 पावर. और 7 पावर को, और दूसरी बात है इन साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट है. तो सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब पावर 1 होती है. पावर तो 1/2 है, तो ये वो वाला फार्मूला तो यहाँ नहीं लग सकता. वो फार्मूला तो यहाँ नहीं लग सकता. तो पावर 7 है और आप इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते. तो आप क्या करेंगे, लेट्स डू पार्ट 1 फर्स्ट. तो बेसिकली ये दिया हुआ आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको आपने. तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था, डेरिवेटिव आता था 8 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 8 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सबको पता है ये बात सबको पता है कि इन साइड का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है बाय, ठीक है. 8 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 7 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 का डेरिवेटिव होता है 0 और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, इट इज अ वेरी फेमस डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. ठीक है, आप मेंटल मैथ भी कर सकते हैं. सो 2 4 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 रूट पावर 7 डिवाइडेड बाई रूट एक्स. ठीक है, लेट्स डू पार्ट बी. टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन आप क्या करेंगे, आप अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ पे ढूंढें कि ये पड़ा कहाँ पे हुआ है. ये पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स. तो ये जो 4 एक्स्ट्रा है ना, बेसिकली ये इधर 1/4 हो जाएगा. ठीक है, 1/4 हो जाएगा. तो मैं यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ और मैं पहले पार्ट को दोबारा लिख लेता हूँ. तो पहला पार्ट क्या था, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 पावर 8 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स. तो ये 4 क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, फिर क्या करते हैं, 4 को इन साइड ले आते हैं 1/4 को, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा हो कॉन्स्टेंट तो उसको इन साइड भी लिया जा सकता है और डेरिवेटिव के आउटसाइड भी लेके आ सकते हैं. ठीक है, लुक, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता है और इसी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है. गौर से देखें, इसी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है. तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा. ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं इज इक्वल्स टू, विद इन अ स्टेप आप कर सकते हैं. यूजिंग पार्ट ए. नेक्स्ट,
Now we have this question. Given that we have y is equal to 1 over x square minus 5, show that its derivative can be written in the form of kx divided by x square minus 5 whole square and state the value of k and hence integrate. Very simple. अच्छा, कीवर्ड क्या है इन क्वेश्चंस का? इन क्वेश्चन का यही कीवर्ड है कि इसके दो पार्ट्स हैं. हैंस मीन्स यू हैव टू यूज फर्स्ट पार्ट. नॉर्मली जब भी इस तरह का आता है हैंस, तो आपको फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? उसके बगैर आप पार्ट 2 कर ही नहीं सकते. So y can be written in the form of x square minus 5 raised to power minus 1. इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एवरी वन ऑफ यू नो कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 2. इन साइड का डेरिवेटिव 2x. पावर पीछे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, एंड देन इन साइड का डेरिवेटिव विच इज 2x. तो ये आंसर आता है माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 5 रेज टू पावर 2. ठीक है. अब आपने इंटीग्रेट करना है किसको? अच्छा सॉरी, ये देखें स्टूडेंट, आपने ना, वो कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स की जो भी आंसर आता है और वहां से आपने डिटरमिन करना है कि के क्या है. तो इन सिंपल वर्ड्स आप देखें, एक्स के साथ यहाँ पे के है और यहाँ पे एक्स के साथ क्या पड़ा हुआ है, -2, और नीचे सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक जैसा है. तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? के इज इक्वल्स टू -2. तो के तो -2 आ गया. अब आप पार्ट बी के लिए क्या करेंगे? टू इंटीग्रेट 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5 रेज टू पावर 2. तो पहली तो बात है, आप 4 को बाहर ले आए और यहां ब्रेक लगा दें. अब आपने स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन ढूंढना है, ठीक है? ये वाला एक्सप्रेशन आपने ढूंढना है कि कहाँ पे है. तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बट ये एग्जैक्टली नहीं आया, यहाँ -2 एक्स्ट्रा है. अब देखना है आपने कि मैं इस -2 को कहाँ लेके जाता हूँ. ठीक है. तो फ्रॉम पार्ट ए अगर आपको समझ आ जाए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि वो जो -2 है उसको ले आए लेफ्ट साइड पे. ठीक है. अच्छा, मैंने y यूज़ किया हुआ है ना फंक्शन की जगह पे. देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट को यूज़ किया है और मैंने -2 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया. अच्छा, अब ना y की जगह पे ओरिजिनल फंक्शन लिखते हैं. तो -1/2. अच्छा, -1/2 को भी इनसाइड ले जाते हैं ताकि ऐसे, और y की जगह हम उसका ओरिजिनल फंक्शन लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 रेज टू पावर -1 इज इक्वल्स टू x ओवर एक्स स्क्वेयर -5 रेज टू पावर 2. मैंने क्या किया और से देखना है आपने, -1/2 डी और डी एक्स के बाहर पड़ा हुआ था, मैं इन साइड लेके आ सकता हूँ. कॉन्स्टेंट्स को हम डेरिवेटिव के आउटसाइड भी लेके आ सकते हैं, इन साइड भी लेके आ सकते हैं. y की जगह मैंने उसका फंक्शन लिख दिया. ठीक है. गौर से देखना है आपने कि इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आंसर आता है. तो इन केस अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जो कि मुझे यही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला. तो ये पूरा बॉक्स में उठा के इसके आंसर में लिखने लगा हूं. ठीक है. ये मेरा क्वेश्चन था. इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू -1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर -5 रेज टू पावर -1. ठीक है. सो 4 और -2 इज -2 ओवर, दिस इज योर आंसर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ऐड किया था. -2 इंटू -2 ओवर एक्स स्क्वेयर -5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपका फाइनल आंसर है.
लास्ट क्वेश्चन, differentiate 1 over 4 minus 3x square with respect to x and hence find the integral. For a part, let's differentiate it. तो डिफ्रेंशिएशन के लिए आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 over 4 minus 3x square can be treated as 4 minus 3x square raised to power minus 1. हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आसान है, ठीक है। -1 स्टार्ट में आ जाता है, 4 minus 3x square पावर में से एक कम हो जाता है तो -1 विल बिकम -2 और इन साइड का डेरिवेटिव आता है -6x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 6x डिवाइडेड बाय 4 minus 3x square पावर 2, ठीक है। और पार्ट बी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं 3x डिवाइडेड बाय 4 minus 3x square होल पावर 2 dx। तो आपने, अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये वाला फंक्शन आपने ढूंढना है, लेकिन आप क्या करें, आप 3 को आउटसाइड द इंटीग्रल लें ताकि आसान हो जाए काम, ठीक है। 3 को आउटसाइड द इंटीग्रल लें। अब आपने ये वाला फंक्शन ढूंढना है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ से ढूंढा जा सकता है। इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, अब हम 3 क्वेश्चन करने के बाद इतने इस काबिल तो हो चुके हैं कि डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकें, ठीक है। तो ये 6 एक्स्ट्रा है, 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1/6। तो ये आंसर आना है इंटीग्रल का, ठीक है। तो मैं विद इन अ स्टेप लिख रहा हूँ 3 इंटू 1/6 इंटू 4 minus 3x square minus 1 3/6 is that is final. So in the next class